तब सब कुछ ठीक था। जैसे इस चाल में आई वो भी लड़ने लगी। भीम, पता नहीं तुम जो करते हो सही करते हो या गलत, लेकिन तुम्हारी बातें मानकर जीवन मुश्किल हो जाता है। सही कहते हैं चोकू बाऊ, जनार्दन बाऊ, हितेश बाऊ, तुमसे दूर रहकर ही शांति से जिया जा सकता है। नहीं काकी, आप गलत समझ रही हैं। रुक, दूर रहो तुम सब। भीम और रामजी भाऊ के परिवार से दूर रहना ही सही है। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलिए दीदी। इनके परिवार ने एक नौकरानी में इतनी हिम्मत पैदा कर दी कि वो अपने न्याय के लिए डेविड से बात कर आई है। क्या? तो फिर ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और तुमसे भी एक बार फिर से कहती हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, आप मत जाइए। अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है तो मैं ही चली जाती। नहीं आरती जी, मैं आपको यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर ऐसे ही हर समाज वाले आवाज उठाने वाले को अपने से दूर भगाते रहे तो फिर आवाज उठाने वालों की, संघर्ष करने वालों की जगह बचेगी कहाँ? आप इस चाल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, मैं और दीपक यहाँ से चले जाते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप काकी? काकी, मैं नहीं जाऊंगा। आरती, मैं तो कहती हूँ अपना फैसला बदल दो और तुम भी चलो साथ में। तो 4 दिन में सब भूल जाओगी और फिर एक नया जीवन शुरू करेंगे। चलो। नहीं दीदी, मुझे कहीं नहीं जाना और मेरे लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। दीदी देखिए, अब हम दोनों एक माँ है और अपने अपने बच्चे के लिए फैसले लेने का हमें हक है ना? और आप तो जानती है ना कि आरती हमेशा राइट होती है और आप लोग रॉन्ग। और आज उसी सिक के बीच से संघर्षों का एक बड़ा संसार वो धीरे धीरे बना रहा है। मैं कई बार सोचता हूं कि बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे जो कुछ भी सिखाया वो सही है या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भीम से जाकर कह दूं कि मैं उसका बाप हूं और एक बाप होने के नाते ये कह दूं कि आज से तुम किसी के लिए भी हक की लड़ाई मत लड़ना। नहीं कह सकता,
कभी नहीं कह सकता। क्या है ना बेटा, ऐसा सोचने के मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हाँ, तुम उसके भाई हो, माला की तरह तुम भी उसका विरोध कर सकते हो, या लक्ष्मी की तरह तुम उसका सहयोग कर सकते हो। इसलिए मुझसे बहस मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम्हें भीम को रोकने की कोशिश करनी है, करो, जरूर करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और रही बात लक्ष्मी की, तो उसका ससुर अभी जिंदा है, उसका ख्याल रखने के लिए उसकी चिंता तुम मत करो। कानून की थोड़ी समझ रखने वाले भीमराव कोर्ट में केस का वजन घटता और बढ़ता रहता है, और ये सबूतों और गवाहों के आधार पर होता है। उस पर काम करो और यहाँ पे भाषण मत दो। अरेस्ट कर, गिरफ्तार करो इधर। देखिए, ये सब झूठ है, इन्हें सब... रमा, तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेंगे ये लोग। ले जाने दो आरती जी को, इन्हें कानूनी रूप में ही जवाब दूंगा, और इनके यहां से आरती जी को छुड़ा के लेके भी आऊंगा। और सुन ले, इस स्टॉल में किसी ने भी अगर आरती का साथ दिया तो वो हमारा दुश्मन होगा। हमारा मतलब अंग्रेजी हुकूमत का। निश्चिंत रहो साहब, हम्मा से कौनो देखे तक न चाहेगा कि आरती के साथ कहा भावा। और साहब, हम कोनो पागल वागल तो है नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत से टकराएंगे। समझदार है, ऐसी आदत डाल दे तुम्हें ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी ही करनी है। डेविड सर, ऐसे भ्रम में मत रहिए। आप अन्यायी है, और एक ना एक दिन अन्याय का अंत होता ही है। बाबा, इन्हें रोकिए, नहीं तो ये लड़ाई कहीं और दिशा में चली जाएगी। मैंने तुमसे पहले बहुत लड़कियों को संभाला है, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें लॉकअप में डाला। तुम्हें भीमराव पे बहुत ट्रस्ट है ना? वो वकील लाने गया होगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा तो आज ही गिरेगा। मैंने मेरे मैनेजर से कह के ये तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि ये बच्चा उसका है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया कि मुझे इस बच्चे को नाम नहीं देना। लेकिन तुम मेरी शर्त नहीं माने, तो अभी भुगतो। अभी इस दवा को मैं तुम्हें जबरन पिलाऊंगा, और उसके बाद
तुम्हारे ऊपर वाले सारे चार्जेस खत्म। फिर तुम आजाद हो जाओगी। वैसे भी तुम लोगों को बहुत आजादी पड़ी है, तो हो जाओ आजाद। पी लो ये दवाई। पिया, पकड़ो से। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये आपका ही बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी है। ऐसा मत कीजिए, आपका ही खून है। यही गलती कर दी तुमने। तुम घर घर जाकर ये बता रही हो कि ये मेरा खून है। यही नहीं करना था। तुम भाग जाती, पाल लेती उसे। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अब बहुत लेट हो गया। अभी तुम्हें ये दवाई पीनी ही होगी। और तुम हर बार क्या कहती थी? भीमराव बचाएगा तुम्हें। भीमराव, अब कहाँ है तुम्हारा भीमराव? बुलाओ तुम्हारे भीमराव का, बुलाओ, बोलो भीमराव, भीमराव। पता नहीं रमा, मेरे वकील सर बंबई कब लौटेंगे। अभी जिन जिन वकीलों के पास गया था, सब ने मना कर दिया है। डेविड जी का नाम सब जानते हैं और उनसे सब डरते भी हैं। सत्ता से डरना तो स्वाभाविक है, लेकिन आरती जी छूटेंगी कैसे? पता नहीं। जिन जिन वकीलों के बारे में सर से सुना था, उन सबके घर पूछते हुए चलते हैं। शायद रास्ता मिल जाएगा। दरोगा साहब, मेरी बहन को छोड़ दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रोका, इन दोनों को लॉकअप में डालता, रात को निपटा देंगे। 2 नहीं, 3। नहीं, 4। 4 नहीं, 5। 5 नहीं, 6। 6 नहीं, 8। साहिब मेरे साहिब मेरे बंद कर दो इसे। डेविड सर, आपको तो पता ही होगा, न्याय पाने के हजारों तरीके होते हैं, लेकिन कानून दिन के उजाले में पारदर्शिता के साथ न्याय देता है। इसलिए उन हजारों तरीकों में कानून सबसे श्रेष्ठ है। आप यहाँ ऐसे रात के अंधेरे में पुलिस चौकी में ऐसे कुछ लोगों को निपटा नहीं सकते। और इस भ्रम में तो बिल्कुल भी मत रहिएगा कि सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके आप हमें रोक लेंगे। सत्ता की ताकत मैं दिखाता हूं तुम्हें। सर जाने दीजिए सर। डेविड जी, इस बंदूक में सिर्फ 6 गोलियां हैं और हम 8 लोग हैं, और मैं तो फौज का रिटायर्ड सूबेदार हूं। 6 गोलियां तो मैं अकेले ही झेल लूंगा। मैं लक्ष्मी दीदी से मिलकर आती हूँ।
वो कल अजीब ढंग से बात कर रही थी और आज यहाँ भी नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। देख कर आती हूँ मैं। काम ही नहीं मिल रहा है। सुनिए, आप लक्ष्मी है ना? जी बताइए क्या हुआ? घबराओ नहीं, हमारी जात के हो। दरअसल हमारी जात के सारे लोग एक सम्मेलन में जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे काम है। दीदी दीदी क्या हुआ? अब हम सबसे नाराज हैं क्या? नहीं रमा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी, तू जा। लेकिन दीदी बात करने से तो हल निकलेगा ना, तुझे मेरी कसम है। तू अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने दे। दीदी सुनिए। सुनिए, आप भी चलिए ना, हमारी जात का सम्मेलन है। जी नहीं, मुझे कोई दूसरा काम है, माफ कर दीजिए। मेरी बात पूरी तो सुनिए। रुका, शाम होते ही आसपास से 100-200 फोर्स मंगा ले। कुछ भी करो, मारो, जला डालो, लेकिन उन्हें वहां से हटा। ठीक है सर। प्रशासन से जो मेरा अनुभव रहा है, उससे मुझे लगता है कि वो सब यही सोच रहे होंगे कि रात में आसपास से 100-200 फोर्स बुलाकर हमें यहाँ से भगा दे, जला दे या मार दे। लेकिन बाबा, अगर रातों रात यहाँ 100-200 लोग आ गए तो हम 8-10 लोग मिलकर क्या कर पाएंगे? और अगर उनसे सामना करने की बात आ गई तो इतने सारे लोग बुलाएंगे कहाँ से? एक उपाय है। क्या? एक व्यक्ति है, श्रीदाम तुकोबा दामने, वो हमारी मदद कर सकते हैं। श्रीधाम तुकोबा दामने, ये वही तो नहीं जो पूना में रहते हैं? हाँ बाबा, वही। रमा सही कह रही है, 1875 में पैदा हुए श्रीराम तुकोबा दामने। तो वो भी वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तुम यहाँ ऐसे रहो और वो वहाँ पे वैसे ही रहेंगे। तो रहे भूखे। कहती हूँ कि ये सब कुछ भीम का किया धरा होता है, तो सब कहते हैं मैं बुरी हूँ। भीम पर चिढ़ती हूँ वो दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता कि आज उस भीम के वजह से मैं और मेरे पति दोनों भूखे प्यासे हैं। अब कैसे समझाऊं तुम्हें जीजाबाई, सिवाय इसके कि इस चौल में, अरे इस चौल में तो क्या, इस चौल के अगल बगल में ऐसी कई सारी औरतें हैं जिनके पति उन्हें छोड़कर भाग गए हैं। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जीजाबाई, ये जो तुम्हारे पति तुम्हारे साथ हैं। और इस साथ की कदर कर लो जीजाबाई, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी। और हाँ, मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ, इसलिए इस हक के साथ नहीं कह रही हूँ, इसे आग्रह समझ लेना। राम जी, तुमने रोका क्यों नहीं इन्हें? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सब अंदर कैसे आए? निकलो बाहर। आरती को छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। आरती को नहीं छोड़ेंगे। आप लोग मेरे लिए परेशान मत होइए, आप लोग जाइए। इसमें परेशानी की क्या बात मौसी? भीम भैया कहते हैं कि न्याय के लिए लड़ना चाहिए, चाहे वो अपना हो, पराया हो, परिचित हो या अपरिचित हो। अच्छा, तो बताओ, तुम्हारे भीम भैया कहाँ गए? डर के भाग गए? भागे नहीं है, बस बताएंगे नहीं कि वो कहाँ है। राम जी, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बताओ। नहीं बताऊंगा, जब लौट के आएगा तो पता चल ही जाएगा ना।
अरे क्या, जब लौट के आएगा तब पता चल जाएगा। क्यों? भीम को नहीं देखा तो डर गए? अरे मैं क्यों डरूंगा? दरोगा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने और डेविड ने मिलकर जो योजना बनाई है उसे लेकर आप सोच रहे हैं कहीं मेरा बेटा आपकी योजना विफल ना कर दे। राम जी, ढंग से बात करो। और तुम्हारा वो बेटा भीमराव, वो हमारी योजना विफल करेगा? दरोगा साहब, चाहिए ना, चाहिए, आराम से बैठिए, चाय वाय पीजिए, जाइए और भीम के आने का इंतजार कीजिए। ठीक है, फिर मैं यही उसका इंतजार करूंगा। आने दो उसे। भीम और अमाप श्रीधाम दामले जी से बस किसी तरह मिल ले, बाहर जाकर कहीं दूर बैठता हूं। समझ लेना मैं तुम्हारे साथ धरने पर वही बैठा हूं। पापा, भीम, मेरा हाथ छोड़ो। तो आप अब समझने की कोशिश कीजिए ना कि आपके वहां जाने से चीजें बिगड़ नहीं जाएगी, उल्टा जो बिगड़ी हुई चीजें हैं वो संभल जाएगी। और कुछ भी बिगड़ने देने से अच्छा तो संभालना ही है ना। बुद्ध के जीवन से भी यही सीख मिलती है बाबा, कि संभालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। और आप तो बड़े ही हैं, बस इस बार संभालने का रास्ता चुनना है आपको। बड़े मजेदार बाप बेटे हो तुम। मतलब आपस में भी विरोध न्याय की बातें करते रहते हो। राम जी, अगर इस भीमराव की तरह मेरा बेटा होता ना तो डंडा मारकर हड्डी तोड़ देता। बाबा, मैं जानता हूं कि आप ऐसा कभी नहीं करते, इसलिए ना तो आप दरोगा है और ना ही डेविड। आप रामजी सकपाल है बाबा। इसलिए आप घर जाइए बाबा, आपकी सच में वहां ज्यादा जरूरत है। ठीक है बेटा, मैं घर जाता हूं और तुम सबके लिए खाना भी लेकर आऊंगा। साहब, ये लो चाय। नहीं, पहले सबको चाय दीजिए, बाद में मुझे देना। हाँ ठीक है ठीक है, अभी देते हैं सबका। हाँ अच्छा, चल। चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ चाय पीकर। अब आप सब लोग सूर्यास्त के तुरंत बाद शाम को स्टेशन जाने वाले चौराहे पर मिलिएगा। हम सब वहीं से साथ में सभा में चलेंगे। हम सब बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं समझ पाया कि आज रात में तो हम सब सभा में मिलने ही वाले थे, लेकिन आप अभी यहाँ। घर है मेरा और आप सब लोग अपने हैं, जब जी चाहे आ सकता हूँ। अब आप सब लोग को ऐतराज है क्या? नहीं। चलता हूँ। नमस्कार सूबेदार जी। यहाँ आकर भीम की कैसी मदद कर रहे हैं? ऊपर से मुझे भी चुप रहने को कहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
लो आ गए हम सब। आप लोग ये पट्टियां अपने आंखों पर बांध लीजिए। घबराइए मत, बांध लीजिए। सर भीमराव, सुना है बहुत तैयारी की थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। देखा, मैं नहीं चाहता कि फौज यहाँ पे आके तबाही मचा दे। हमारे पास आखिरी मौका है बाकी का। टेबल लेके आ। I have a surprise for you. रेत जब तक पूरी तरह से नीचे नहीं चले जाता, तुम्हारे पास मौका है भाग जाने का। खोलो इसे। लेके जाओ इसे, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तो तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हमारी क्या तैयारी है तुम्हें यहाँ से खाली करवाने की। हो गई तैयारी पूरी, बंधक बना के रखा है इस डेविड के कहने पर। छोड़ बताए। आपने अपने आदमी को भेजा तो है उच्च अधिकारी से बात करने के लिए, लेकिन शायद मीटिंग हो नहीं पाई। बताइए, ये बात मुझे कैसे मालूम? इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी पहुंच कहां तक हो सकती है। चाहे जहां तक भी पहुंचो, क्या कर लोगे? अभी कुछ ही देर में हमारी जात की सभा है। कम से कम 5000 लोग आएंगे और एक इशारे पर वो यहाँ आके धरना देंगे। इन लोगों के साथ अब आपकी 200-250 की फौज कुछ नहीं कर पाएगी और सुबह तक सारी बंबई को पता चल जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? देखिए दामिनी जी, मैं तो बस एक कठपुतली हूँ। डेविड सर मुझसे भी बड़ी पोस्ट पर हैं। जो उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। दरअसल इसीलिए इंसान को किसी दूसरे के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। उसे वही करना चाहिए जो सही है, और सही बात हमेशा सही होती है। आप सब आरती को ले जा सकते हैं। चल घर चल।
दरोगा जी, हम सब मिलकर गवाही देंगे आपके खिलाफ कि आपने आरती को यहां बंधक बना के रखा है इस डेविड के कहने पर। आपने अपने आदमी को भेजा तो है उच्च अधिकारी से बात करने के लिए, लेकिन शायद मीटिंग हो नहीं पाई। बताइए, ये बात मुझे कैसे मालूम? इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी पहुंच कहां तक हो सकती है। अभी कुछ ही देर में हमारी जात की सभा है, कम से कम 5000 लोग आएंगे और एक इशारे पर वो यहां आके धरना देंगे। तब आपकी 200-250 की फौज कुछ नहीं कर पाएगी और सुबह तक सारी बंबई को पता चल जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? आप पर जो एफआईआर है उस पर कार्यवाही होगी। बस सर, बस पेट पालना था, इसलिए आपके पास नौकरी कर रहा था। पूरी निष्ठा के साथ आपके लिए काम किया, लेकिन आपने हमेशा मुझे नकारा और निकम्मा ही कहा। मारो नमक खा के हम सही ज़बान लड़ाओगे। हम भारतीयों के लिए नमक बहुत बड़ी चीज है, नमक हरामी नहीं करेंगे। किस मुंह से जबान लड़ाएंगे सर? आप फिरंगी लोग आकर हमें गुलाम बना लेते हो और हम लोग आपकी जी हुजूरी करने लगते हैं। गलती आपकी नहीं सर कि आप यहाँ आकर शासन करने लगे, गलती ये हमारी है कि हमने आप लोगों को तो अपना लिया, लेकिन हमारे देश में रहने वाली दूसरी जात के लोगों को नहीं अपना पाए, नहीं अपना पाए। अरे यही बात, और आपने शक्ल बात दिखाना। आज तक आपने जो भी कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं जो कुछ भी करूंगा उसके लिए सॉरी। क्या कर रहे हैं? बता क्या करेगा? बता मुझे। ये जो अंग्रेज का आदमी आया है वो आरती के लिए आया है, वो रखेगी उसका ख्याल। कल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि तू हमारे जात के उन लोगों में से है जिसे लगता है कि वो अपना जीवन जैसे तैसे काट लेंगे, लेकिन जब तू दामले साहब की सभा में जाने के लिए तैयार हो गई तब मुझे लगा कि तू भी अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहती है, अच्छे से जीना चाहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि भीम के बताए हुए तरीके को नहीं अपनाना है, उसकी कोई भी बात नहीं मानना चाहती है। भीम के विचारों के साथ ये व्यक्तिगत दुश्मनी शायद हमारी जात, आने वाली पीढ़ी, भविष्य माफ कर देंगे, लेकिन भीम के साथ के विचारों की दुश्मनी बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है। दीदी, भीम के साथ दुश्मनी में मरते दम तक नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं है ना? कहीं किसी बात को लेकर नाराजगी तो नहीं है ना? या फिर हम सबसे कुछ गलती तो नहीं हुई है ना? तुम्हारा कमाना जरूरी है तो मेरा भी कमाना उतना ही जरूरी है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर ने कहा कि मेरी दवाइयां महंगी हो गई है। भीम और हमारे खिलाफ बिल्कुल नहीं, बस हमारी जरूरतें दूसरी हैं। उन दोनों से ये साझा नहीं कर सकते। कुछ तो बोलिए आप लोग। देखो रमा, भीम का तरीका मुझे समझ में नहीं आता और मैं और लक्ष्मी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। 2 पंक्ति में सीधा सा जवाब, जाओ और जाकर भीम को कह देना। भैया,
ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? रमा, देख, हमें ऐसा बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा है, ठीक है? तो तू जा जा। लक्ष्मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रमा से मैं उससे ऐसे बात करूंगी। कितना कितना बुरा लगा होगा ना उसको। लक्ष्मी, सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था कि मैं भीम के साथ नहीं दे पाऊंगा, और ऊपर से उसके बारे में ऐसा कहूंगा। लेकिन कोई बात नहीं लक्ष्मी, ये बात ये मैंने भीम से सीखी है। जो सही लगे ना, उसे करते रहना चाहिए, और वही कर रहा हूं। डेविड का आदमी ही उसके खिलाफ गवाही देगा तो उसकी गिरफ्तारी तय है। मैं अभी जाकर बात करता हूं। कुछ ही देर में डेविड सलाखों के पीछे होगा। दामने साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त डेविड जी को सजा दिलवाने से ज्यादा जरूरी ये होगा कि उनसे इस बात को स्वीकार कराए कि बच्चे के बाप वो है, और आरती जी को उनकी पत्नी होने का हक भी मिल सके। क्या हुआ आपको? हाँ? मैंने ये लड़ाई डेविड से बदला लेने या किसी लालच में नहीं की। मुझे तो अपने बच्चे को हक दिलाना था, उसके बाप का नाम दिलाना था, लेकिन अब उसका बाप ही गिरफ्तार होगा। पता नहीं इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा, क्या मिलेगा और क्या क्या कहूंगी मैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनों से लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, और हर लड़ाई केवल दुश्मनों से नहीं होती, क्योंकि इस लड़ाई के नतीजे में केवल जीत नहीं मिलती, बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। इसीलिए अगर किसी को अपना मानते हो तो उससे लड़ने के लिए कठोर बनना पड़ता है, शिद्दत से लड़ना भी पड़ता है, और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करनी पड़ती है कि जल्द से जल्द इस लड़ाई का एक वाजिब नतीजा निकले तो सबकी भलाई हो। सही कह रहे हैं दामने साहब। देखिए आरती जी, इस लड़ाई में आपकी दो भूमिकाएं हैं। एक वो स्त्री जिसने डेविड जी से धोखा खाया है, और एक वो स्त्री जो अभी मां बनने वाली है। एक को अन्याय के खिलाफ लड़ना है और दूसरी को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है, और ये दोनों चीजें आप ही को करनी होगी आरती जी। कोशिश करूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है भी। रमा से मैंने बात की थी, लक्ष्मी ने भी की थी, रमा से पूछ लेना। फिलहाल अभी मुझे घर में बहुत काम है, चलता हूं।
ऐसा है कि आनंद और लक्ष्मी को हमारा साथ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सब साथ में हैं और हम जितने लोग साथ हैं उतने लोग साथ में मिलकर करेंगे। और जिसे साथ नहीं देना है वो ना दे, जो विरोधी है वो सिर्फ दूर से देखे। आरती, बेटा तूने सही फैसला किया, हम सब तेरे साथ हैं। और मेरे अगेंस्ट कौन सा वकील खड़ा करोगे? एक अंग्रेजी अधिकारी को एक अंग्रेजी शासन कभी जेल नहीं जाने देगा। बात कर दिमाग में डाल। बेवकूफ। बेवकूफ ही हैं सर ये लोग। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने साथ साथ आपके बारे में भी सोचूंगा। डोंट वरी, आई एम विथ यू सर। आप देखिए कैसे मैं 24 घंटे के अंदर अच्छा वकील करके आपको छुड़वाता हूँ। देखिए बस आप विद इन 24 आवर्स, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। मेरा वादा है आपको मैं जेल से बाहर निकलवा दूंगा। सर अभी चलना होगा। चलो। चाहिए आरती, क्या लेना देना तुम्हें इस आदमी से? अब इस आदमी को जेल ही जाना चाहिए। रुक जाइए, मत जाइए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपसे बहुत प्यार किया था। और ये आपका ही बच्चा है, आप इसके पिता हैं। आरती, कितनी बार तो बोल चुकी हो ये बात, लेकिन इस आदमी को जरा सा भी फर्क पड़ता है क्या? क्यों नहीं समझती? मगर दीदी, मेरा बच्चा तो सबके बच्चों की तरह तभी होगा ना जब इसके पिता भी इसके साथ होंगे, और इसके साथ इसके पिता का भी नाम होगा। डेविड सर, मान जाइए ना, इससे आपका भी परिवार पूरा हो जाएगा और आरती जी को भी न्याय मिल पाएगा। और फिर आज शाम को हम सब मिलकर आरती जी के होने वाले बच्चे की खुशियां मनाएंगे। और फिर आप तो होने वाले पिता है, आपको तो वहां रहना चाहिए। हाँ डेविड जी, जो हुआ उसे भूल जाइए, अपना जीवन नए सिरे से शुरू कीजिए। स्वीकारने का एक अपना सुकून होता है, शांति होती है। हाँ साहब, मान जाइए ना। मान जाइए ना साहब। मान जाइए साहब। मान जाइए डेविड सर। अरे तुम सब लोग चुप क्यों हो गए? बोलो। ऐसे बहुत मजा आता है आप लोगों को गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए, बहुत मजा आता है। I like it. I really like it. Please all get out. लीजिए, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, यही देखना चाहते हैं ना? लीजिए। लेकिन मत जाइए, और अपने बच्चे को भी स्वीकार कर लीजिए। दरोगा, चलो। उस दिन झूठ बोला था आप सबसे। बाला भैया के साथ मैं काम ढूंढने नहीं गई थी, कोकट गई थी उन्हें मिलकर मनाने के लिए कि वो मेरे साथ किरमिटिया मजदूर बनकर विदेश चले। आप सबसे अपना बोझ भी हटा लेंगे। बस इसी बात का डर है कि इस बार भी वो किसी मुसीबत में ना फंसे हो।
नहीं 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 नहीं, वो दोनों बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं है। बस अब आप दोनों जबरदस्ती की मुसीबत बनाकर उनको परेशान मत कीजिए। भीम, भीम, रमा को कहीं देखा बेटा? नहीं। चाल में भी नहीं है, घर में नहीं है, तो गई कहाँ? ये आरती की गोद भराई की रस्म में सब लोग उसकी राह देख रहे हैं। लेकिन कहाँ चली गई? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। हाँ, जा जल्दी। रमा, रमा वहां पे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ रमा? क्या हुआ? आरती जी वहां चीखती रही, रोती रही, लेकिन डेविड जी, उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, रुक जाइए, आरती जाइए, रुक जाइए। ये मर्द क्यों नहीं समझते हम औरतों के कोमल हृदय को? क्यों नहीं समझते हमारी जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारा इस्तेमाल करके छोड़ सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि चौराहे पर खड़ी एक औरत पुकारती रह जाएगी और उन्हें ना कोई जिम्मेदारी रोक पाती है और ना ही नैतिकता। सिर्फ हम औरतें जिम्मेदारी निभाते रहे और मर्द अपनी मर्जी चलाते रहे। ऐसे क्यों? आज उन्हीं की बदौलत तो मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा हूँ। हाँ, सच में कहाँ चले गए दोनों? हम यहाँ है। ये लो, ये दोनों भी आ गए। बैठो बेटा। हाँ बैठो आरती। अब हम आरती की गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। इसके आंचल में मिठाई और फल रखते हैं, इसे संस्कार कहते हैं। इसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए। और ओकरे बाद खाना खिलाना, गाना बजाना, नाचना सब होई। दरोगा, क्या फायदा हुआ मुझे थाने में बुलाकर? और ऐसा कितना देर मुझे थाने में रख पाओगे? अभी तुम्हारी ये नौटंकी खत्म हो गई है तो कुछ काम की बात करे। जाओ जाओ और उनके जश्न को मातम में बदल दो। मातम में। वकील कल सुबह कोर्ट से मेरे रिहाई की पेपर्स लेके आएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं भीम के जाल से ही होकर घर जाऊंगा और जाते जाते मैं उस जाल के हर व्यक्ति के चेहरे पर दुख और डर देखना चाहता हूँ। तो लिया? हाँ डेविड सर, आप निश्चिंत हो जाइए, रिलैक्स, क्योंकि अब सारी चीजें मेरे नियंत्रण में।
आपका प्लान इतना अच्छा है, इतना सटीक है, आपका प्लान जरूर काम करेगा। तुम सब चलो मेरे साथ। डेविड सर, आप आराम कीजिए, चलो। अरे अरे सगळ्यांनी आनंदाने नाचूया। बच्चा पैदा करके देखती हूँ कि कैसे मेरा बच्चा एक सामान्य बच्चे की तरह जिंदगी नहीं जी पाता है। मैं आपको कैसे समझाऊं? मत समझाइए, मत समझाइए, जाइए आप, जाइए। अगर आपकी भी माँ मेरी तरह थी ना, तो जाइए आपको उस माँ की कसम। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि मेरा बच्चा भी आप जैसी जिंदगी जिएगा। ठीक है, फिर चलिए मेरे साथ। हम लोगों ने मिलकर एक बस्ती बनाई है। ये समाज, ये जात वाले लोगों से बहुत दूर। वही एक दूसरे का दुख बांटते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। और जानती है, वहां मेरे जैसे कई बेटे और आपकी जैसी कई माएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। जो कुछ भी है हम सब मिलकर संभालेंगे। हाँ, आप जाइए, हम सब मिलकर सामना कर लेंगे। ठीक है, मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। बच्चे को मारना सही था, यही समझाने के लिए आया था। सारा सच जानने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बच्चे को पैदा करना चाहिए, तो ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन एक रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। कभी जिंदगी में लगे ना कि जीना मुश्किल हो रहा है, तो इस लकड़ी पर से इस कंबल को उतारना, ओढ़ना और निकल जाना। दीपक कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। और हितेश बाबू, जोगू बाबू, बाकी के सब लोग भी सब कहाँ चले गए? और दीपक? जोखू अरे कहाँ है? अरे उठो, अरे उठो उठो, अरे उठो, देखो देखो, अरे उठो, अरे जोखू देखो, ये क्या है सब? बोलो,
जिसका डर था वही हो गया। हितेश भाऊ, हमका तो लगा था कि जरूर हम लोगों को सजा मिली है अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से, काहे कि वो आरती का हम लोग अपनी चाल में रखे ना। अब पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होएगा आगे। कोई है? अरे कोई है? अरे है कौन? आप चिंता मत कीजिए, सबसे पहले हम सब अभी के अभी पुलिस थाने चलते हैं और शिकायत दर्ज करते हैं। चलिए। अरे भीमराव, एक अनजान खत मिला है हमारे थाने के बाहर, तुम सबके काम का है। मैं कौन हूं ये जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जानो कि आरती चाल में रहेगी तो जितने लोग अगवा हुए हैं उन सब में से एक एक करके मरे हुए पास के दरिया में पाए जाएंगे। समय लगेगा, लेकिन आप जैसे लोग एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तमाम देशों को जीतने की खुशी से ज्यादा दुख तब होना चाहिए जब आप किसी के दिल से उतर जाते हैं। भीम नहीं, आरती। आरती जी का नाम लीजिए। और वो इसलिए क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करती थी, आपकी इज्जत करती थी, लेकिन अभी आपसे मुंह फेर के चली गई। डेविड जी, अभी जो कुछ भी हुआ उसका अपने अपने तरीके से आकलन होना जरूरी है। इसे आप अपनी जीत समझ सकते हैं, हम सब अपनी हार मान सकते हैं, लेकिन आरती जी हारी नहीं। वो लड़ी, अपने बच्चे के लिए लड़ी, हमारी जात के लिए लड़ी, अंत तक लड़ी। और जाते जाते आपको ये बता कर भी गई कि आपके होने या ना होने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए डेविड सर, उस व्यक्ति की क्या महत्ता बची जिससे पूरी ताकत के साथ लड़े और सामने वाला ये कहकर चला गया कि आपके होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और रहा सवाल आपकी उस लंदन की स्टोरी का, तूफान से बचने का या लड़ने का, तो जरा इंतजार कीजिए। जिस दिन इस देश के मुट्ठी भर लोग भी तूफान से लड़ने की हिम्मत जोड़ पाएंगे ना, उस दिन आप जैसे तूफान से बचने की सीख देने वाले शासक देशों को हमारा ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा।